एक ऐसा रहस्यमयी फार्म हाउस जहां सालों तक कोई भी अंदर नहीं गया, लेकिन कुछ लोग मजे के लिए वहां पर रुकने का डिसाइड करते हैं। पर उनके अलावा वहां पर कोई और भी था जो अपनी शक्तियों से एक एक करके सभी को मारने लगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने घर को दिखाते हुए। पता चला कि उसी घर के निचले वाले हिस्से पर एक लड़का और लड़की छुपे हुए हैं। वह दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। तब जाकर हमें ऊपर वाले फ्लोर पर दिखाया गया कि एक आदमी बड़ी तलवार लेकर घूम रहा है, यानी वह उन दोनों को मारने की ही तलाश में है। जैसे तैसे वह लड़का और लड़की बिना आवाज किए वहां पर छुपे हुए थे, लेकिन वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि यहाँ पर छुपे रहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वह अजीब सा आदमी अगर हमें ढूंढ लेगा तो हमें खत्म ही कर देगा। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी पता करना होगा। अब वह लड़का थोड़ी हिम्मत दिखाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम यहीं पर रहो, वह जाकर रास्ता पता करके आएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा डर चुकी थी। वह उसे रोकती है कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह लड़का रुकता नहीं और साइड में जाकर देखने लगता है। पर अचानक पता चला कि वही अजीब सा आदमी तलवार लेकर वहाँ पहुँच गया है और उसने उस लड़के को पकड़कर उसे काफी ज्यादा चोट पहुँचाने लगता है। बेचारी वह लड़की एकदम से शॉक हो जाती है और बिल्कुल आवाज नहीं करती, क्योंकि वह अजीब सा बड़ा आदमी अगर वहां आया तो उसे भी मार देगा। अगले मोमेंट में वह भयानक आदमी मारे गए लड़की का सर उस लड़की के पास फेंक देता है। इससे वह लड़की एकदम से पैनिक हो जाती है, लेकिन फिर भी शांत रहती है। थोड़ी देर बाद जब लड़की को लग रहा था कि वह अजीब सा आदमी चला गया है, तो वह वहां से निकलती है। लेकिन यह रिवील हुआ कि वह बड़ा सा आदमी ने उस लड़की को भी पकड़ लिया और अपने नुकीली धारदार तलवार की मदद से उसके बॉडी में मार दिया है। बेचारी लड़की काफी ज्यादा तड़पने लगती है और वहीं पर उसकी जान चली गई। यानी वह जो कोई भी था इतना खौफनाक है कि किसी भी इंसान को मारने से पहले वह सोचता नहीं। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे और वह कहां पर मौजूद है? खैर, अब हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कहीं ट्रिप पर जाने की बातचीत कर रहे थे। उसमें तो हमें जैक्सन दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड नताशा के साथ था। वहां पर उनका दोस्त माइक होता है जो अलग अलग जगहों के बारे में बता रहा था, यानी उन्हें वीकेंड पर मजे करने के लिए किसी अलग जगह पर जाना है। बातों ही बातों में माइक जैक्सन से एक ऐसे फार्म हाउस के बारे में बात करता है जो सालों से एकदम बंद पड़ा हुआ है। वो फार्म हाउस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पर इतने सालों में आज तक कोई भी नहीं गया। माइक तो जैक्सन को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है उस घर के बारे में कि वह भले ही बहुत ही ज्यादा बड़ा और बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, लेकिन कई साल पहले जो लोग उस घर के अंदर रहा करते थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। थोड़े समय बाद यह पता चलता है कि वो लोग कई दूसरे इंसानों को पकड़कर खा जाते थे, यानी एक तरीके से वह कैनिबल्स है और उनके पास कुछ शक्तियां मौजूद हैं। यह सिलसिला कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन जब आसपास के लोगों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि इस तरीके के आदमखोरों को अपने पास रखना बहुत खतरनाक है। इसलिए सभी लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और उस घर के अंदर घुसकर सभी को मारने लगे। दावा तो यही है कि उन ग्रुप वाले लोगों ने आदमखोर लोगों को खत्म कर दिया और तब से ही उस घर के अंदर कोई भी कदम नहीं रखता है। जैक्सन जब इन चीजों के बारे में सुन रहा था तो उसे एक एक्साइटमेंट होने लगी। उसके अंदर जिज्ञासा जागती है कि जो कोई नहीं कर पाया वह हम लोग करेंगे। यानी माइक का प्लान उसे भी बहुत अच्छा लगा था, पर जैक्सन उसे साफ कह देता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नताशा को इस बारे में मत बताना, क्योंकि उसे अगर पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए तो वह वहां पर जाएगी ही नहीं। माइक भी इस बात को समझ गया और अब वह नताशा को आधी अधूरी ही बात बताते हैं। नताशा का एकदम सिंपल था, उसे सिर्फ घूमने जाना था और जब वह इस बारे में सुनती है तो उसने तुरंत ही कॉल करके अपनी फ्रेंड मेलोनी को बुला लिया। नताशा तो काफी सारे प्लान्स बनाने लगी कि वो किस तरीके से एंजॉय करेंगे। थोड़े समय में वहाँ उसकी फ्रेंड मेलोनी भी आ जाती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी और वह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव माइक को लग रही थी। माइक बहुत ज्यादा फनी था और वह मेलोनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मेलोनी भी कहीं ना कहीं उसे भाव देते जा रही थी। तो यहाँ प्लान एकदम कंफर्म होने के बाद वह अपने सामान इकट्ठा करते हैं और कार के अंदर निकल पड़ते हैं उस फार्म हाउस की तरफ। उनमें से किसी को नहीं अंदाजा कि वह वहां जाकर अपनी मौत को चेतावनी दे रहे हैं, पर अब वो सब ये सारी चीजें सोचने के बजाय सिर्फ एंजॉय करते हैं। कई देर तक इसी तरीके से ट्रैवल करने के बाद वह अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे नहीं थे। उन्हें अभी भी काफी लंबा सफर तय करना था, इसीलिए अब सभी लोग थोड़ा आराम करने के लिए पास ही वाले एक पब में चले जाते हैं। उस जगह पर बाकी सब तो ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन माइक ट्राई कर रहा था कि उस फार्म हाउस तक पहुंचने का एड्रेस पता कर ले, क्योंकि वहां से रास्ते बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के हैं। माइक अलग अलग लोगों से पूछता रहता है उस फार्म हाउस के बारे में, लेकिन वहां के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था। माइक और उसके सभी साथी जब एक टेबल पर बैठे हुए थे तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है। उस आदमी का नाम बन था और जब उससे फार्म हाउस के बारे में पूछा गया तो वह काफी डर जाता है। बन ने साफ कह दिया कि उस फार्म हाउस के बारे में सोचो भी मत, वो इतनी खतरनाक जगह है कि वहाँ जो भी गया वापस जिंदा नहीं लौटा और वहाँ इतनी खतरनाक चीजें हुई हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन माइक और जैक्सन बेन नाम के उस बूढ़े आदमी से सिर्फ वहाँ पहुँचने का एड्रेस पूछ रहे थे।
थे। उन्हें राय नहीं चाहिए थी कि उस जगह पर क्या खतरनाक है और क्या नहीं है। बन तो यहाँ उन्हें इंसानियत के नाते उस जगह की रियलिटी बता रहा था, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन नताशा, जो थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड थी, वो इन बातों को सीरियस लेने लगती है। जैसे ही जैक्सन और माइट ने यह देखा कि उनके मेंबर्स भटक रहे हैं, तो वह उस बात को वहीं पर खत्म करके बाहर आ जाते हैं। वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बना बनाया प्लान खराब हो जाए, पर अब शायद नताशा को शक होने लगा था उनकी चीजों पर। वह साफ पूछने लगती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर चारों दोस्तों के बीच एक बहस छिड़ गई थी। तभी उस बूढ़े आदमी बन का दोस्त, जिसका नाम फ्रेड होता है, वह बाहर की तरफ आकर उन्हें समझाने लगा। वो यह बताता है कि जब कुछ खतरनाक चीजें उस फार्म हाउस में हुई थीं, तो बन उसी जगह पर था। उसने वह खौफनाक चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, और बन के हिसाब से कुछ ऐसी चीजें हैं वहाँ पर जो इंसानों को जिंदा ही नहीं छोड़ती। लेकिन यहाँ माइक फ्रेड की सारी बातों को नकार रहा था। उसे यह अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना और खुद जाकर एक्सप्लोर करना है। इस वजह से माइक फ्रेड को यह सुनाने लगता है, जिससे फ्रेड काफी फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से में फार्म हाउस तक पहुंचने का एड्रेस उन्हें दे दिया था, तो अब देरी किस बात की थी। माइक और जैक्सन अपने दोनों लेडीज को गाड़ी में बिठाते हैं और निकल पड़ते हैं बताए गए एड्रेस पर। अब थोड़ा छानबीन करने पर पता चला कि वह जगह अभी भी काफी किलोमीटर दूर है। रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए वह अपना टेंट बिछा लेते हैं खाली जगह पर। बीच में एक फायर लगाकर वह आसपास बैठ गए थे। यहाँ नताशा ने उस घर के बारे में काफी अजीब चीजें सुन ली होती हैं, इसीलिए उसे थोड़ा डर लग रहा था और वह कहती है कि हमें शायद वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेलेनी एकदम नॉर्मल थी। उल्टा उसे एक्साइटमेंट हो रही होती है कि वह पहले होंगे जो उस घर में जाकर एक्सप्लोर करेंगे। हमें इन सारी अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माइक और जैक्सन मेलेनी के कॉन्फिडेंस को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, और अब तो माइक उस घर के बारे में कुछ और चीजें बताने लगा था। ये कुछ कहानियां हैं जो बचपन से और इंटरनेट पर काफी वायरल चलती हैं उस घर के बारे में। सभी अब ध्यान से उस स्टोरी को सुनने लगे थे। माइक ने बताया कि कई साल पहले उस घर के अंदर कुछ लोग रहा करते थे। वो एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन और वाइफ का नाम मैरी होता है। उनका एक छोटा बेटा चार्ल्स भी था। दिखने से तो वो नॉर्मल फैमिली लगती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पता चला कि वो अपनी ही फार्म में काम करने वाले वर्कर्स की जान ले लेते और उनकी बॉडी के बुरी तरीके से टुकड़े कर देते। स्पेशली जॉन के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी थी कि वह कई सारी लेडीज को यहाँ पर काम करने के लिए इनवाइट करता और फिर उन्हें अपने कमरे में लेकर जाकर गंदे काम करता। फिर बारी आती है उसकी वाइफ की, यानी मैरी पकड़ी गई लेडीज को बुरी तरीके से मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े कर देती। फिर बाद में वही टुकड़े अपने बेटे चार्ल्स को खिला देती। ये इतनी खतरनाक फैमिली थी कि अब तक उन्होंने कई सारी लेडीज को शिकार बना लिया था। कई सारे फार्मर्स भी गायब हो चुके थे। लेकिन जब उनकी क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ने लगी तो आसपास के गांव वालों को उन पर शक हुआ। एक रात तो सभी लोग उस फार्म हाउस के बाहर की तरफ आ जाते हैं और जॉन को बुलाते हैं उसका गुनाह कबूल कराने के लिए। हमें पता चला कि उन सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में बन भी शामिल है, यानी बन को सच्चाई पता थी कि यह पूरी फैमिली आदमखोर है। लेकिन जॉन इतना पूछने के बावजूद भी सब झूठ कह रहा था। वो साफ बोल देता है कि लापता हुए फार्मर्स का हमसे कोई रिलेशन नहीं। लेकिन यहाँ बन ने सारी सच्चाई घर में देख ली थी, इसीलिए वह जॉन को सीधा मार देता है। मैरी यह देखकर काफी ज्यादा डर गई और सीधा अपने बेटे चार्ल्स को लेकर घर के पीछे वाले रास्ते से भाग जाती है। गांव वालों ने उनके घर को पूरी तरीके से बंद कर दिया और वहां पर किसी को जाने से मना किया। खैर, वहां से लेकर अब आज तक का समय है और लोगों का यह मानना है कि चार्ल्स कैसे भी करके बच गया। शायद वह अभी भी बहुत बुरी तरीके से घर के अंदर रहता है, पर माइक यहाँ बाकियों को समझा रहा था कि शायद यह अंधविश्वास है। इस पर कई लोग भरोसा भी नहीं करते और हम खुद जाकर इसकी सच्चाई पता करेंगे। सुबह होते ही माइक और जैक्सन वहां से निकल पड़े थे फार्म की तरफ जाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में वह रास्ता भटक जाते हैं और जैक्सन को काफी कंफ्यूजन हो रही थी। इसी वजह से जैक्सन ने अपने एक साथी को कॉल किया जिसे इस जगह के बारे में अच्छी नॉलेज है। लेकिन जब उसे पता चला कि जैक्सन उस फार्म की तरफ जा रहा है तो उसने तुरंत ही मना किया और कहा कि उस जगह पर खतरा है। बट जैक्सन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने तो अपने दोस्त से जिद करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे लोकेशन बताओ। बेचारा उसका दोस्त जैक्सन की सलामती चाहता था, लेकिन अब उसे बताना ही पड़ता है। एकदम एग्जैक्ट एड्रेस मिलने पर वह अब आगे बढ़ने लगे थे बिना कुछ सोचे समझे। कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आखिरकार वो उस रीजन में पहुंच गए, लेकिन वहां पर कई सारी फेंसिंग लगी हुई थी जिसमें से कार दूसरी तरफ नहीं जा सकती, यानी अब उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। चारों ने अपना बैकपैक उठाया और फॉरेस्ट में आगे जाने लगे। वहां से फार्म तक पहुंचने के लिए उन्हें कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार वह फार्म तक पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा पुराना था। उसे देखकर सभी को एक्साइटमेंट हो रही होती है कि अंदर जाकर चेक किया जाए। उस फार्म हाउस की हालत
इतनी बेकार हो चुकी थी जिससे यह कंफर्म होता है कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। वो सब अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते और अंदर एंटर कर जाते हैं। फार्म हाउस में जगह जगह पर सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। वहाँ पर ऐसी भी चीजें होती हैं जो नॉर्मल हाउस होल्ड में देखी ही नहीं जाती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन चारों को यह जगह काफी एक्साइटिंग लगती है। लेकिन असली खतरा तो अभी आया ही नहीं है। माइक और मेलेनी को एक्सप्लोर करते हुए अचानक उस घर के अंदर एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजा लॉक था और खुल नहीं रहा होता, जिस वजह से माइक और मेलेनी के अंदर एक और जिज्ञासा बढ़ने लगी और वो उसे ओपन करने लगते हैं। माइक का शरीर ही इतना बड़ा था कि वह जोर लगाकर उस दरवाजे को ही तोड़ देता है। अंदर जाने पर जब सभी चारों तरफ देख रहे थे तो वह किसी बच्चे का कमरा लग रहा था। नीचे की तरफ एक टेडी बेयर होता है जिसे कि मेलेनी उठा लेती है। अब टेडी बेयर उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था तो मेलेनी उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यह टेडी बेयर किसका है। अब यहाँ सभी लोग और भी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें मजे आ रहे थे। जैक्सन तो ट्रैवल करते हुए बेसमेंट वाले एरिया में आ जाता है और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे जमे हुए खून दिखाई दिए थे, यानी वहाँ पर खून के धब्बे होते हैं। जैक्सन थोड़ा सा सोच में पड़ गया, लेकिन बाद में इसे इग्नोर कर देता है। सच्चाई वाली बात तो यह थी कि यह वो कमरा है जहाँ जॉन और मैरी लड़कियों को लाकर टॉर्चर किया करते। उन्होंने ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को मारा है यहीं पर लाकर उनकी बॉडी काटते। इन्हीं सारी चीजों के बीच अचानक हमें कुछ पीछे के पल दिखाए जाते हैं जब जॉन और मैरी अपने बेटे चार्ल्स के साथ इस घर में रहा करते थे। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से सभी को मारा था और उनकी डेड बॉडी सामने ही रखी थी। तभी हमें घर के अंदर बेन और कई सारे फार्मर्स आते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें इनके ऊपर पहले से ही शक था, और जैसे ही वह कमरे एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें इंसानों की डेड बॉडी दिखाई दी। उनकी इतनी बुरी तरीके से हालत कर दी गई होती है कि कोई सोच नहीं सकता, और इसी वजह से वह समझ गए कि यह पूरी फैमिली आदमखोर है। तुरंत ही बेन और उसके साथियों ने मैरी को पकड़ लिया और उसके बेटे और हस्बैंड के बारे में पूछने लगे। जॉन तो फिलहाल घर पर नहीं था, लेकिन मैरी अपने बेटे चार्ल्स को बचाने के लिए यह कहती है कि वह मर चुका है और अब वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैरी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद बेन और उसके सभी साथी उसे मार देते हैं, लेकिन सामने की तरफ एक दीवार के अंदर छेद में से कोई तो उन्हें देख रहा था यह करते हुए। ये एक्चुअल में चार्ल्स होता है जो अब बड़ा होने लगा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि यह सारे लोग उसकी मदर को मार रहे हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माइक तो यहाँ यही सारी कहानियां सुनाकर अपने दोस्तों को डराने लगता है। मेलेनी और नताशा जो स्टार्टिंग में एकदम कॉन्फिडेंस थे, वह बहुत ही ज्यादा घबराने लगे थे ये कहानी सुनकर। अब यहाँ काफी देर हो चुकी थी तो वह सब खा पीकर वहीं सो जाते हैं। पूरे दिन की थकान के कारण उन्हें बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ आधी रात को जब मेलेनी सोए हुए होती है तो उसे दरवाजे के पास कोई बड़ी आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई चल के उनके पास आ रहा है। वह परछाई काफी विशालकाय और भारी भरकम लग रही होती है, लेकिन मेलेनी को लगा कि वह कोई डरावना सपना देख रही है, इसीलिए वह ज्यादा ध्यान न देकर वापस सो जाती है। सुबह सभी लोग बड़े मजे से उठ रहे थे और आसपास की अपनी एक्टिविटी करने का प्लान करते हैं। तभी अचानक माइक और जैक्सन को दूर की तरफ से एक कपल आता हुआ दिखाई दे रहा था। उस कपल से जब वह जाकर मिलते हैं तो वह अपना नाम एडी और लीसा बता रहे थे। दरअसल एडी और लीसा अपने दो दोस्तों को यहाँ ढूंढने के लिए आए थे जो पिछले ही हफ्ते एक्सप्लोर करने के लिए फार्म में गए होते हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गए। एक्चुअल में ये वही दोस्त होते हैं जो हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया था, और ऑब्वियस बात है कि वो अब मर चुके हैं। फिलहाल बाकी सब एडी और लीसा का स्वागत करते हैं और उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं। सभी के अंदर एक बॉन्डिंग सी बन गई थी और वो एक दूसरे से काफी सारी बातें शेयर कर रहे थे। लग रहा था कि उनका यह वेकेशन बहुत अच्छा जाएगा। मेलेनी तो वापस कमरे में चली गई उस टेडी बियर को लाने के लिए ताकि वह बाकियों को दिखा सके, लेकिन उसके बैग से वह टेडी बियर गायब हो चुका था। यह जानने के बाद वह तो डायरेक्टली माइक और जैक्सन से जाकर पूछती है कि वह कहीं प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को सच में टेडी बियर के बारे में नहीं पता था। मेलेनी काफी सोचती है और बाकियों को बताने लगी कि कल रात उसने एक आदमी को देखा था। वह बहुत बड़ा था और उनके कमरे में आ रहा था, लेकिन इन चीजों को माइक और जैक्सन एक डरावना सपना बोलकर टाल देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्हें पूरे फार्म हाउस और इस जगह को एक्सप्लोर करना था, इसलिए सभी बाहर निकलकर अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं और यह प्रॉमिस करते हैं कि जिसे भी सबसे अच्छी जगह मिलेगी वह बाकियों को जरूर बताएगा। माइक को मेलेनी के साथ टाइम स्पेंड करना था और बाकी भी अपनी जोड़े बना लेते हैं। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद माइक और मेलेनी काफी कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन तभी मेलेनी को एकदम अजीब सी बदबू आती है। वह जब इस बारे में माइक को बता रही थी तो वह उस स्मेल को सूंघते हुए उस तरफ बढ़ चले। पता चला कि वह बदबू जमीन में मौजूद एक गड्ढे के अंदर से आ रही है, पर उस गड्ढे के अंदर काफी अंधेरा था जिसमें ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा होता। माइक उसके पास भी जाता है, लेकिन मेलेनी उसे रोक लेती है। उन्हें लगा कि अंदर की तरफ कोई जानवर मरा होगा जिसकी स्मेल आ रही है, तो इस वजह से ज्यादा ध्यान न देते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं। माइक और मेलेनी को वहाँ थोड़ा पानी दिखाई दिया तो वह उस जगह पर कपड़े निकालकर नहाने के लिए चले जाते हैं। दोनों एकदम कंफर्टेबली पानी के अंदर तो नहा रहे थे, लेकिन माइक और मेलेनी को तो इन चीजों का ध्यान ही नहीं था।
दूसरी तरफ हमें एडी और लीसा को दिखाया गया जो ट्रैवल करते हुए एक घर के पास पहुंच गए। एडी तो उस घर के आसपास जाकर कुछ चीजें देखने लगा है जो उसे काफी एक्साइट करती हैं। लिटरली उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाती है जो बहुत अलग थी। उसका कोना इतना नुकीला था कि किसी को भी मारने पर उसकी बॉडी कट जाए। ताज्जुब की बात होती है कि उस कुल्हाड़ी के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी एडी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन लीसा उसे मना कर रही थी और कहती है कि शायद हमें वापस जाना चाहिए। पर एडी लीसा को उस घर के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने के लिए कहता है। दोनों जैसे तैसे जब अंदर पहुंचे तो वहाँ किसी का बेड मौजूद था। ऐसा लग रहा होता है कि यह किसी की जगह है और कोई यहाँ पर सोता है। वहाँ पर बहुत सारी बच्चों की चीजें बिखरी पड़ी हुई थी, जैसे कि डॉल्स और कई अजीब चीजें। शॉकिंग बात यह होती है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि चार्ल्स का था जो यहीं पर रहता है। थोड़ी छानबीन करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो एडी घर से बाहर निकलने लगता है और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा सामने से उसके ऊपर हमला हो गया। ये चार्ल्स ही था जो इतना खतरनाक लग रहा होता है और उसने अपने नुकीले हथियार की मदद से एडी की बॉडी में मार दिया। एडी बेचारा वहीं पर खत्म होकर मर जाता है। लीसा जब यह चीजें देख रही थी तो वह जोर से चिल्लाती है, पर यही बात थी कि वो लोग मेन फार्म हाउस से काफी दूर आ चुके थे। बेचारी एकदम डर के मारे उस दरवाजे को बंद करती है ताकि चार्ल्स अंदर ना घुस पाए। लीसा तो एक ट्रैक्टर के पास जाकर छुप गई थी, पर चार्ल्स जो इतना विशालकाय था उसके लिए यह दरवाजा कुछ भी नहीं। वो सीधा तोड़ते हुए अंदर लीसा के पास आता है। उसने सबसे पहले अपने बड़े हाथों से लीसा को बेहोश कर दिया। लीसा को तो वह एकदम टेडी बेयर जैसा उठाकर नीचे फेंक देता है। लग रहा था कि वह लीसा को बाद में मारेगा, लेकिन उसने ट्रैक्टर के टायर के नीचे उसका सर रख दिया और उसका सर पूरी तरीके से कुचल दिया। यानी एडी के साथ अब लीसा भी मारी जा चुकी है। चार्ल्स का चेहरा हमें पहली बार एकदम क्लियर दिखाया गया, जो इतना भद्दा होता है और वह पता नहीं क्यों इन दोनों को मारने के बाद बहुत तेजी से हंस रहा था, जैसे इतने साल से वह इसी चीज का वेट कर रहा था। हमें तो जैक्सन और नताशा भी दिखाए गए जो एक और शेल्टर में आ जाते हैं। जैक्सन नताशा को कह रहा था कि हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए, लेकिन नताशा डर रही थी क्योंकि वहाँ अंधेरा था। अंधेरे से उसे बहुत डर लगता है। जैक्सन उसे कॉन्फिडेंस दिला रहा था और जैसे तैसे वह अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। होप सो वो दोनों सुरक्षित रहे और चार्ल्स उनके पास ना पहुंचे। यहाँ पानी के अंदर मोटा माइक मेलोनी के साथ काफी मजे कर रहा था। वह दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से बातें करते हुए काफी क्लोज भी आ गए थे। माइक एकदम मूड में हो गया था और मेलेनी को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। दोनों किस करने ही वाले थे, तभी मेलेनी की नजर झाड़ियों में पड़ी। वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था जो उन्हें देख रहा होता है। माइक ने भी जब उसे मुड़कर देखा तो पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स है और इस वजह से उन दोनों का रोमांटिक मोमेंट एकदम खराब हो जाता है। मेलेनी तुरंत पानी से बाहर निकलने लगी, जिस वजह से माइक को गुस्सा आता है उस आदमी पर। वो भी जैसे तैसे बिना कपड़ों के निकल रहा था और उस आदमी के पास चली जाता है क्योंकि माइक को ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आ रहा था। मेलोनी माइक को मना करती है कि उस आदमी के पास मत जाओ, पर माइक मानता ही नहीं और सीधा चला जाता है चार्ल्स के सामने। चार्ल्स इतना विशालकाय था लेकिन फिर भी माइक उसे बुरा भला कहता रहता है। मेलोनी भी जल्द से जल्द अपने कपड़े पहन लेती है और माइक जब चार्ल्स से बातचीत कर रहा था तभी चार्ल्स ने तुरंत ही अपना तलवार निकाला। उसने सीधा माइक के छोटे वाली मेन पार्ट को काट दिया। माइक को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वह बेहोश होने लगा। मेलोनी भी जोर से चिल्लाने लग जाती है उससे बचने के लिए। चार्ल्स तो माइक के मेन पार्ट को निकालकर उसके मुंह में खिलाने लगता है। माइक तो इतना ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह गिरकर ऑब्वियसली मर जाता है। यानी कि माइक के बाद अब बारी है मेलेनी की और चार्ल्स की नजर उस पर पड़ ही जाती है। मेलेनी अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन चार्ल्स उसे छोड़ने नहीं वाला था। वह भी अपने बड़े बड़े कदम बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए। बेचारी मेलेनी ज्यादा तेज नहीं भाग पाती और चार्ल्स उसे पकड़कर हवा में उठा देता है। वह उसे नीचे गिराकर काफी चोट पहुंचाता है और उसका मुंह ही तोड़ देता है। बेचारी मेलेनी जिसने जिंदगी भी नहीं शुरू की थी वह मर चुकी होती है। अब हमें स्टुअर्ट नाम का जैक का वही दोस्त दिखाया जाता है जिसने की फार्म तक पहुंचने का उसे रास्ता बताया था। जब वह जैक्सन को कॉल करता है तो कॉल कनेक्ट नहीं होता, जिस वजह से स्टुअर्ट को काफी टेंशन हो गई। इसीलिए स्टुअर्ट डिसाइड करता है कि वह खुद फार्म में जाकर चेक करेगा। अब हमें नताशा को दिखाया गया जो शेल्टर के बाहर बैठकर जैक्सन का वेट कर रही थी। जैक्सन कुछ समय में वापस आने वाला था लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं होता। नताशा को काफी फिक्र होने लगी, इसीलिए वह अंधेरे वाले कमरे में अंदर जाती है। वो तो जैक्सन को आवाज दे रही थी, लेकिन तभी जैक्सन साइड से आकर उसका मुंह बंद करता है। वो तुरंत ही नताशा को लेकर एक नीचे वाले हिस्से में चला गया और उसे शांत रहने के लिए कहा। जैक्सन तो उसे हल्की आवाज में बताता है कि यहाँ कोई और भी है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब नताशा को लगा कि जैक्सन कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए वह उस पर गुस्सा करने लगी और चिल्ला देती है। पर यही आवाज किसी अजीब सी चीज को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। यानी उस घर के अंदर एक्चुअल में चार्ल्स आ चुका था जिसके हाथ में हथियार होते हैं। जैक्सन नताशा का मुंह पकड़कर वहीं पर बैठा रहता
आता है और वह दोनों अपनी आंखों से भारी भरकम चार्ल्स को देख रहे थे। यानी अगर जरा सी भी हलचल की गई तो चार्ल्स उन्हें देखकर मार ही देगा। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो चार्ल्स वहां से जाने लगता है, लेकिन पता चला कि उस जगह पर अब स्टुअर्ट आ चुका है जो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। स्टुअर्ट चार्ल्स को देखकर समझ गया कि यह वही लड़का है जो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। चार्ल्स भी यह चीजें देखकर सारे हथियार फेंक देता है और हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए चला जाता है स्टुअर्ट से। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे और इस मौके का फायदा उठाकर सबसे पहले जैक्सन और नताशा वहां से निकलते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन फिर जैक्सन को समझा कि अगर वह इस तरीके से चले जाएंगे तो उसका दोस्त टूट मर जाएगा। वह इतने भारी भरकम इंसान से अकेला नहीं लड़ सकता। इसीलिए जैक्सन ने नताशा को साइड में किया और एक हथियार लेकर सीधा बढ़ चलता है चार्ल्स के पास। चार्ल्स ने अपने बड़े हाथों से स्टुअर्ट का गला दबा कर रखा था। स्टुअर्ट बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता। जैक्सन अब पीछे की तरफ से उस स्टूल का यूज करके चार्ल्स पर हमला करता है, पर मानो उसका कोई असर उस पर हो ही नहीं रहा है। चार्ल्स ने सबसे पहले अपने भारी भरकम हाथों से स्टुअर्ट का गला ही फाड़ दिया। स्टुअर्ट वहीं पर गिरकर मर जाता है और अब बारी थी जैक्सन की, जो उस स्टूल से हमला तो कर रहा था, लेकिन चार्ल्स उसे आसानी से रोकते हुए भी जैक्सन को पकड़ लेता है। चार्ल्स ने तो सीधा जैक्सन के गले को पकड़ा और उसे पूरी तरीके से काट कर खत्म कर दिया। यानी कि अब सभी के मरने के बाद सिर्फ नताशा ही बची हुई है। नताशा यह चीजें देखने के बाद वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर हमला करके बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब नताशा अपनी आंखें खोलती है तो वह एक पिंजरे में बंद थी। उसके हाथ पैर बांध करके रखे गए थे और जिस जगह पर वह थी वहां से बहुत ही घटिया स्मेल आती है। वह तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। एक समय पर नताशा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश की। वो लकड़ी के चैम्बर में मौजूद थी, इसीलिए अपने पैर से मारकर वो एक दरवाजा बना देती है, यानी वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था उसे। तब उसे पता चला कि वह गंदी स्मेल कहाँ से आ रही थी, क्योंकि चार्ल्स ने जितने लोगों को मारा था वह उनकी डेड बॉडी वहीं पर रखता है। कई लोगों की डेड बॉडी तो इतनी ज्यादा सड़ चुकी होती है कि उसके अंदर खतरनाक कीड़े पड़ गए थे। नताशा को यह चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वह तुरंत उस जगह से दूर जाती है। उसे सामने की तरफ थोड़ी रोशनी दिखाई दी जहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई थी, यानी ऑब्वियस बात है कि उस जगह से बाहर निकला जा सकता है। तो अब नताशा वहाँ से ऊपर जाने के लिए बढ़ती ही है। तभी पता चला कि वहाँ पर कोई और है। वह डरते हुए सीधा पीछे की तरफ भागी और उन मरे हुए लोगों के बीच में जाकर सो जाती है। पता चला कि सीढ़ी का यूज करके चार्ल्स अंदर आ रहा है और जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा तो उसकी नजर नताशा पर नहीं पड़ती, क्योंकि नताशा मरने की एक्टिंग कर रही थी। कुछ देर तक घूमने के बाद चार्ल्स दूसरी तरफ चला गया, यानी अब नताशा के पास एक अच्छा मौका था। नताशा जैसे तैसे उस सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है, पर अचानक उसके सामने एक हाथ आ जाता है जिससे वह डर जाती है। लेकिन फिर पता चला कि यह चार्ल्स नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी बन है जो यहाँ नताशा की मदद करने आया था। उसने नताशा को सही सलामत ऊपर उठाया। बन नताशा को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो तुरंत ही उसे अपने ट्रक के पास लेकर जाने लगा ताकि यहाँ से जा सके। और पता चला कि चार्ल्स को अंदाजा लग चुका है और वह ठीक पीछे खड़ा हुआ है। उसने हाथ में ली कुल्हाड़ी सीधा फायर कर दी बन के ऊपर और बन का भी काम तमाम हो जाता है। नताशा जब यह देख रही थी तो वह काफी डरी तो होती है, लेकिन उसे पता चल गया था कि अब भागकर कुछ फायदा नहीं। उसे इस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ाई करनी होगी अपनी जान बचाने के लिए। अब चार्ल्स जब नताशा के पास बढ़ता है हमला करने के लिए तो नताशा ने बन की गन उठाई और सीधा उस पर फायर कर दिया। एक गोली लगकर चार्ल्स नीचे गिर जाता है। नताशा यही सोच रही थी कि वह बड़ा सा आदमी मर चुका है और उसके पास टाइम ही टाइम है कि वह यहाँ से बाहर निकल जाए। वह भागते हुए सीधा उस ट्रक के पास पहुंचती है और दरवाजा ओपन करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी पीछे से हमें चार्ल्स दिखाई दिया, यानी वह अभी तक मरा नहीं है। नताशा कुछ रिस्पॉन्स कर पाती, इससे पहले चार्ल्स ने वही गन उठाकर उसके पेट में घुसा दिया। नताशा बहुत ज्यादा तड़पते रहती है और अंत में मर जाती है। चार्ल्स उसकी डेड बॉडी को उठाता है और लेकर चला जाता है अपने फार्म के अंदर, यानी कि यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।